लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सरकारी स्कूल के बच्चों को किया सम्मानित प्रीतम खोखर। खरखौदा, वीरवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर थाना खुर्द गांव के राजकीय उच्च विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा नेता प्रीतम खोखर की अगुवाई में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में उन्होंने सभी को लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करने की शपथ दिलाई। उन्होंने छात्रों को बताया कि हर साल 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना है। जागरूक करने के अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के जरिए देश के नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। देश में आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है। ऐसे में कई तरह के जागरूकता अभियान चलाकर नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया, जिसमें उनकी तरफ से कक्षा 6 से 10वीं कक्षा तक के बच्चे जो पहले, दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रीतम खोखर ने कहा कि शिक्षा के द्वारा हम सभी क्षेत्र में विजय पा सकते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि अध्यापकों को द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान सुने और समझे, जिससे हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में आज का युग डिजिटल होता जा रहा है। इस युग में हमें पढ़ाई करते समय फोन से भी दूरी बनानी पड़ेगी ताकि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। आज भाजपा नेता प्रीतम खोखर ने स्कूल के सभी बच्चों को सम्मानित करते हुए स्कूल प्राचार्य शीला देवी एवं प्राइमरी हेड ज्ञानेंद्र को भी सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर स्कूल के सफाई कर्मचारी एवं मिड डे मील स्टाफ को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ठंड ज्यादा होने के कारण पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के जिन बच्चों की छुट्टियां हो रखी है, उनके सभी के लिए भी कॉपी व पेन स्कूल स्टाफ के पास रख दिए हैं। जब वो स्कूल में आएंगे तो उनमें वितरित किए जाएंगे। इस दौरान इंस्पेक्टर कृष्ण सिंह, सूबेदार कृष्ण सरोहा, रणबीर थोलेदार, सुंदरलाल, चंद्रभान, धर्मवीर, अन्य आदि के साथ साथ स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। आज बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए, लोकतांत्रिक पर्व मतदाता अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इसकी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और इससे प्रेरणा लेने की आपने शपथ ली है प्यारे बच्चों। इसके लिए मैं उत्साहित भी हूँ और आपको प्रेरित भी करता हूँ कि जो शपथ आपने ली इसको पूरी जिंदगी अपने दिमाग में रखेंगे। आज इस कार्यक्रम में आपने जो लोकतांत्रिक शपथ ली, इसमें सभी मेरे साथी गांव के सुरेंद्र जी और रणबीर थोलेदार जी, धर्मवीर जी, चंद्रभान जी और मेरे साथ आए सूबेदार कृष्ण जी, दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर भाई कृष्ण सिंह जी, गांव के सम्मानित बुजुर्गों, मेरे साथी, मेरे भाई सुरेश गहलावत जी और पत्रकार महोदय, आप लोगों के बीच में हाजिर हुए। प्यारे बच्चों, शिक्षा का एक अहम रोल होता है जिंदगी में। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वो ये तो नहीं कह सकते को कुछ नहीं है, लेकिन सही मायने में आज के युग में, आज का जो आधुनिक युग है, इसमें उसको अज्ञानी ही कहा जाता है। पहले हमारे बुजुर्ग जो पढ़े लिखे नहीं होते थे लेकिन ज्ञानी होते थे, लेकिन इसी आधुनिक युग में एक टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ गई है
इसमें जब तक आप शिक्षित नहीं बनोगे तब तक आप अपनी ज़िंदगी का कोई उद्देश्य लेकर नहीं चल पाओगे। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था, जो इस देश का संविधान लिखा, जो आपने शपथ ली, उस संविधान में एक प्रावधान मतदाता का उन्होंने अपने संविधान में ही दिया था। और उससे पहले एक नारा दिया था, शिक्षित बनो। क्योंकि जो बच्चा या जो देश, जो समाज शिक्षित नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ सकता। आप आगे तब बढ़ेंगे जब आप शिक्षित हो जाएंगे। जिस भी आप क्लास में हैं, वह परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको अच्छी सद्बुद्धि दे, आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, आप इस देश के होनहार, देश के उज्जवल भविष्य बन करके उभरें। क्योंकि आज आप लोग जो बच्चे, जो जीवन है, ये हमारे देश का भविष्य है। प्रधान देश के उज्जवल भविष्य आप बैठे हो, तो ये देश तब उज्जवल होगा, तब अग्रणी सैनिक नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। उस विकसित राष्ट्र को आपके ऊपर निर्भर है वो, क्योंकि जब 2047 आएगा तब तक आप बिल्कुल सक्षम हो जाओगे। तो ये मन में धारणा लेकर के कि हमने इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है, विश्व स्तर पर 1 नंबर पर ले जाना है, तो आपके कंधों पर है। जैसे आप सभी मिल करके प्यार, प्रेम और भाईचारे से स्कूल में भी, घर में भी ऐसा माहौल पैदा करो कि आप हर चीज़ से सक्षम हो, हर शिक्षा में भी, घर के माहौल में भी, खेल में भी, और जितनी भी गतिविधि आजकल चल रही है, एक मोबाइल फ़ोन से बच करके रहें। टेलीविज़न जो हमारे देश में जब से लागू हुआ, टेलीविज़न का युग आया, उसमें ये नहीं था कि भाई वो युग गलत था, लेकिन उन्होंने गलत यूज इसने किया, उसका गलत असर हुआ कि मोबाइल को जो बच्चे या जो भी हमारे बुजुर्ग या जो हमारे साथी हैं, जो नौजवान, अगर वो दूसरी लाइन में देखते हैं तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। और उसको मिसयूज ना करके आप अपने अच्छे तरीके से उसको यूज करें, अपने भविष्य को सुधारें। क्योंकि मोबाइल में एक डिक्शनरी भी होती है, वो आपके काम भी आती है, लेकिन उसको गलत साइड में ना ले जा करके उसका सकारात्मक यूज करने का प्रयास करें। ये मेरी आपसे शुभकामनाएं, उज्ज्वल भविष्य की मैं आपको बधाई देता हूँ। और दूसरा, जितने भी बच्चे फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड आए किसी भी क्लास के, वो और ज़्यादा मेहनत करें और उनको देख करके जो बच्चे उसी लाइन में हैं वो भी मेहनत करें, ताकि वो उनके मन में एक चीज़ हो कि भाई हम भी फर्स्ट सेकेंड आए और इस स्कूल का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ जो ये बेटियां अभी स्वागत गीत गा रही थी, ये मैं इनको भी अच्छे शुभकामनाएं, अच्छे शब्दों में शुभकामनाएं देता हूँ। बेटा आगे बढ़ो, हर क्षेत्र में बढ़ो, मतलब किसी भी कोई भी क्षेत्र ऐसा ना हो जिसमें आप आगे ना बढ़ सकें, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करेंगे, आगे जाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं आपको, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। कल हमारा 26 जनवरी का पर्व है। मैंने आना तो इसलिए 26 जनवरी को था, लेकिन कार्यक्रम कल बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा सुंदर जी को, भाई आप वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर महोदय से मिलो, मैं कल ही आ जाऊँगा और कल एक बार मैं बच्चों से रूबरू होऊंगा, उन बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा और पूरे स्टाफ से मिल करके, क्योंकि ये स्टाफ हमारे दोनों स्कूलों का, थाना कला का, थाना खिंची का, सभी तारीफ करते हैं। मैं स्टाफ को ही बधाई देता हूँ कि तारीफ सभी की नहीं होती, तारीफ उनकी होती है जो अच्छा कार्य करते हैं। तो मैं पूरे
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।